दोस्तों मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया एंड पूछा भाई मुझे एक बाइक लेनी है, बट बाइक ऐसी होनी चाहिए जिसका एवरेज हो सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा। तो उसने मुझसे पूछा एवरेज होता क्या है। क्या आपको पता है एवरेज क्या होता है? हम कई बार क्रिकेट में भी देखते हैं किसी बैट्समैन का एवरेज जो है वो 70 का है, किसी का 30 का है, किसी का 40 का है। तो ये एवरेज होता क्या है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज को, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता दोस्तों तो डोंट वरी, आज हम यहां पर पढ़ने वाले एक लेसन जिसका नाम ही है एवरेज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेसन को एंड देखते हैं क्या होता है एवरेज एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ डिफरेंट थिंग। एवरेज सीखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा एवरेज का एक जनरल फॉर्मूला। तो एवरेज का फॉर्मूला बनता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अभी ऑब्जर्वेशन क्या है तो देखिए, ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड आउट करना है एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब के सब बनेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिन्हें कई बार हम एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे यानी कि उनकी सम फाइंड आउट करेंगे। सो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, अब इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी कि 5। 2, 3, 4, 5, 6 टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 5, तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखिए सम बन जाएगी 20, उसे डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर बनेगा हमारा 4। सो वी कैन से दैट द एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर इज 4। अब आपको एक रफ आइडिया आ चुका होगा कि हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों कुछ इसी तरह से बैट्समैन का भी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ, मान लीजिए बैट्समैन है विराट कोहली। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। तो हम क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोहली जी एक सीरीज खेल रहे हैं जिनमें फर्स्ट मैच में उन्होंने बनाए 100 यानी कि सेंचुरी मारी थी। सेकेंड मैच में उन्होंने 50 रन बनाए। थर्ड में उनका लक अच्छा नहीं था, 30 रन ही बने। एंड लास्ट मैच में वो आउट हो चुके हैं 20 रन पर। अब क्या होगा, हम चारों मैचेस की एक सम कर लेंगे यानी कि उनके जो स्कोर है उन सब की हम सम ले लेंगे। तो सम होगी 200। अभी उन्होंने खेले हुए मैचेस कितने हैं, तो टोटल मैचेस उन्होंने खेले हैं 4। तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें एक मिलेगा कि उन्होंने हर एक मैच में 50 रन बनाए। बट एक्चुअली उन्होंने हर एक मैच में 50 रन बनाए हैं क्या? नहीं। तो हम कहते हैं 50 इज द एवरेज, यानी कि हो सकता है या हुआ है ऐसा कि मान के चलेंगे सारे मैचेस में उन्होंने 50 रन बनाए। तो देखिए ये एवरेज वर्क कैसे करता है, यानी कि एवरेज से उनका जो टोटल स्कोर है उस पर कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला। दोस्तों कैसे, देखिए हमने मान लिया है कि कोहली जी हर एक मैच में एवरेज 50 रन बनाते हैं, यानी कि यहां पर भी चारों मैचेस में उन्होंने एवरेज 50 रन बनाए। यानी कि अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो अगेन जो टोटल आएगा वो होगा 200, जो कि ऑलरेडी उनका टोटल है। तो इस तरह से एवरेज से टोटल स्कोर पर कोई भी फर्क नहीं गिरता। अब ये तो बात हुई क्रिकेट की। अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ बाइक। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे पास किसी एक कंपनी की बाइक है, उसमें मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला। अब पहले दिन वो 30 किलोमीटर चली। सेकेंड डे मैंने वापस से उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाला एंड आज वो क्या है 40 किलोमीटर तक चली 1 लीटर पेट्रोल में। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बाइक एवरेज कितना देती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर तक चल सकती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बाइक की जो रनिंग है यानी कि 30 किलोमीटर्स एंड 40 किलोमीटर्स उन्हें कैलकुलेट करेंगे, उनकी सम कर देंगे तो वो बनेगा 70 किलोमीटर्स। अब 2 दिन में उसमें मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला था, तो मैं इस 70 किलोमीटर्स को डिवाइड करूंगा 2 से, तो जो आंसर बन के आएगा वो बनेगा 35 किलोमीटर्स। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरी बाइक 1 लीटर में 35 किलोमीटर तक चल सकती है।
तो एवरेज होगा उस बाइक का 35 किलोमीटर्स पर लीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको लर्न है ए बेसिक फॉर्मूला, जो कि है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या n।